नमस्कार, स्वागत है आपका द पंचायत में। मेरा नाम है विशाल और हमारे साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी हैं। प्रेम रंजन पटेल जी, सबसे पहले मेरा सवाल है कि जीतन राम मांझी को आप जानते हैं? जरूर जानते हैं। बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी रहे हैं और हमारे एनडीए के नेता हैं। आपके एनडीए के नेता हैं। ये बताइए कि जीतन राम मांझी का आपने हाल फिलहाल का बयान सुना है जो उन्होंने भगवान राम को लेकर के दिया है? मैंने सुना है बयान को। अब ये कोई पहली बार नहीं है, इसके पहले भी उन्होंने बोला है और फिर उसको वापस भी उन्होंने लिया था, अपने बयान को वापस भी लिया था। मुझे लगता है कि भगवान राम भारत की संस्कृति के द्योतक हैं। भगवान राम को कौन से नहीं स्वीकार कर सकता है। भगवान राम हमारे सनातन धर्म और हिंदू संस्कृति के एक बड़े महान पूज्य और देवता के रूप में जाने जाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं। आज भी हमारी मर्यादाएं और समाज को एकजुट रखने में उनकी देन है। उसी के आधार पर उनके जो जीवनी है, या जिसको हम कह सकते हैं कि हमारा धर्म ग्रंथ है रामायण, उसके माध्यम से हम अपने समाज, देश और परिवार सबको उसको मजबूत बनाने का काम करते हैं। और नंदन जी, आपने कहा है कि भगवान राम हैं सनातन धर्म के, और जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम के अस्तित्व पर ही सवाल उठाए, ये पहली बार नहीं है, ये दूसरा बार भी है। लेकिन इस बार उन्होंने अभी तक माफ़ी नहीं मांगा। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं भगवान राम को नहीं मानता हूँ, वो वाल्मीकि के रामायण के एक पात्र हैं, वो भगवान नहीं है। तो ऐसे में देखिए, जब बीजेपी भगवान राम के सहारे ही सत्ता में आई है, लाल कृष्ण आडवाणी ने जिस तरीके से पूरा यात्रा निकाला, राम मंदिर बना, उसके बाद बीजेपी के साथ गठबंधन में है, बिहार में भी सरकार चल रही है, लेकिन फिर भी इस तरीके का बयान और बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा है उनको? देखिए, अपनी अपनी सोच होती है, समझ होती है। अगर उनकी सोच यहीं तक है तो मैं उसमें कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब नासा तक ने भगवान राम के अस्तित्व को स्वीकार किया है, और केवल भारत ही नहीं, दुनिया के कई सारे देश जो भगवान राम को मानते हैं, पूजते हैं। अब इंडोनेशिया जो मुस्लिम कंट्री है और वहाँ भगवान राम की पूजा होती है, रामलीला का मंचन होता है, और वो लोग अपने आप को भगवान राम को मानते हैं कि हमारे पूर्वज थे। और इतना ही नहीं, पेरू चले जाइए, सुमात्रा चले जाइए, आप जावा चले जाइए, आप बगल में श्रीलंका है, नेपाल है, बांग्लादेश है, बर्मा है, चीन है, जापान है, अमेरिका, ऐसे कितने सारे देश हैं जहां भगवान राम पूजे जाते हैं, भगवान राम को मानते हैं। लोग समझते हैं कि ये सनातन धर्म हिंदू संस्कृति के साथ अन्य कई धर्मों के एक महापुरुष के रूप में है, और जो उनको भगवान का दर्जा प्राप्त है, सब लोग जो है से उनकी पूजा करते हैं। आपने तमाम देशों के नाम बताए हैं जहां भगवान राम को राम भगवान माना जाता है। ऐसे में आपके घटक दल, आपके एनडीए के सरकार में एक दल है, हम उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को आप ये नहीं बता पा रहे, नहीं मना पा रहे हैं कि भगवान राम है, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके बल पर हम सत्ता में आए हैं, मंदिर बनाए हैं। ये सब तमाम बातें आप उनको क्यों नहीं बता पा रहे हैं? क्या मजबूरी है ऐसी? क्या सिर्फ तमाम जो विपक्षी पार्टी है वो ये कह रही है कि बस सत्ता का मलाई खाने के लिए उनको साथ में रखा गया है, उनको डर है अगर ये उन पर हम कुछ रोक लगाते हैं तो मांझी जी कड़ा एक्शन लेंगे? देखिए, अपने अपने विचार होते हैं और विचारों को ज़बरदस्ती थोपा नहीं जाता है। विचार स्वयं प्रकट होते हैं, स्वयं मानने का होता है। मैं तो कहता हूँ कि हमारे देश के अंदर में घर घर रामायण की पूजा होती है, रामायण का पाठ होता है, रामायण को लोग मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं। और मैं तो कहूँगा कि जो भी व्यक्ति इस तरह की नासमझी की बात करते हैं, उनको रामायण का पाठ करना चाहिए। जिस दिन रामायण पूरी समझ में आ जाएगी, भगवान राम भी समझ में आ जाएंगे, भगवान राम उनके हृदय में और उनके दिल में बस जाएंगे। आपके नेता कई बार ये कह चुके हैं जो भगवान राम को नहीं मानते हैं और देश में जो वंदे मातरम नहीं गाएगा उसको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, उसको देश में रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपके सबकी अलग अलग विचारधारा है। मैं कह रहा हूँ कि भारत की संस्कृति के घोतक हैं राम, भगवान राम, और भगवान राम को हर किसी को मानना चाहिए। भगवान राम को कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं, लेकिन जो समझ लेगा भगवान राम को,
मैंने कहा कि रामायण का पाठ करना चाहिए, रामायण को पढ़ कर करके आप पूरी समझ लेनी चाहिए। जिस दिन रामायण समझ में आ जाएगी उसी दिन भगवान राम भी समझ में आ जाएंगे उनके दिल में। और जीतन राम मांझी जी के तो नाम में ही राम लगे हुए हैं, तो फिर उनको क्या समझाना है? उनको अपनी नाम को समझ लेंगे, उसी दिन राम को समझ लेंगे। इसीलिए तो वो कहते हैं कि हम भगवान राम को नहीं मानते हैं, उनके नाम में भी जीतन राम मांझी लगा हुआ है। और देखिए यहीं पे वो नहीं रुके, उन्होंने यहाँ तक कहा है कि सवर्ण उच्च जाति जो है भारत के मूल निवासी नहीं है, वो विदेशी हैं। बताइए कितना दर्द हुआ होगा जो तमाम जो उच्च जाति के लोग हैं, सवर्ण लोग हैं। क्या ये सही बयान है? ये अपनी अपनी समझ है। मैं तो कहता हूँ कि जातियाँ कर्म के आधार पर हुई है। पहले वर्ण व्यवस्था होती थी, वर्ण व्यवस्था में जो ऐसे जातियाँ नहीं होती थी, कर्मों के आधार पर जातियाँ बनी है। ऊंच नीच का भेदभाव केवल अमीरी और गरीबी मनुष्य का होता है। मैं तो सबको मानता हूँ कि एक समान है, मानव जाति है, और इस धरती पर मानव अगर मानव है और मानव में जो है से आपस में केवल मेल होना चाहिए, बस इतना ही जो है से। फिर ये जातियाँ कहाँ से? जातियों का विभेद पैदा करने वाले लोग अपनी स्वार्थ, अपनी राजनीति के लिए करते हैं। सबका साथ सबका विकास तो हम लोग कहते हैं कि हम लोग सबको साथ लेके चलते हैं। कहाँ ऊंच नीच का भेदभाव है, कहाँ जाति का भाव है? हम तो सबके लिए काम करते हैं। जो आर्थिक रूप से विपन्न है उसको मुख्य धारा में लाना, उसको सबके साथ खड़ा करना, ये हमारी प्राथमिकता है। हम लोगों ने जो है से अंत्योदय का विचार जो पंडित दीनदयाल जी का है, उस विचार को आत्मसात किए हैं। और अंत्योदय है कि अंतिम व्यक्ति का अभ्युदय, जो सबसे निचले पायदान पर सबसे कमजोर व्यक्ति है, उसको हमको मुख्य धारा में लाना और सबके साथ खड़ा करना, यही हमारा जो है से विचार है। तो फिर ये जातियाँ नहीं है, जातियाँ अमीरी और गरीबी का है, मनुष्य का जातियाँ है, दानव और देव की जातियाँ हैं। जो मनुष्य अपने कर्मों के आधार पर देव बनता है तो ऐसे लोग पूजे जाते हैं। तो ये जातियाँ तो विपक्ष का किस तरीके से आप जवाब दीजिएगा? विपक्ष कह रही है कि सत्ता का मलाई चाटने के लिए बस इनको चाहिए, ये राम से भी इनको मतलब नहीं है। बीजेपी बार बार राम राम जपती है, लेकिन जब मांझी जी कहते हैं तो मांझी पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसका सिर्फ राजनीति है और सत्ता का मलाई चाटना है। देखिए, ये विचारों का अपना है प्रभाव, और विचार जबरदस्ती थोपे नहीं जाते हैं। और जिनकी जितनी समझ होती है वो उसी समझ के अनुसार बातें करते हैं। और विपक्ष की इतनी ही समझ है, विपक्ष को तो केवल सत्ता चाहिए। सत्ता कैसे प्राप्त हो, इसके लिए विपक्ष जो है से लगा रहता है कि कौन सा नुस्ख निकालें, कौन सी ऐसी बात करें कि आपस में ये लोग उलझे, आपस में लड़ें और उसका लाभ हमको मिले। लेकिन मुझे लगता है कि ये सत्ता उनको प्राप्त, विपक्ष के लोगों को प्राप्त नहीं होने वाला है। बिहार की जनता बहुत ही समझबूझ वाली है। बिहार की जनता जानती है कि हमारा भला कौन कर सकता है। इतने दिनों तक हम लोगों ने बिहार की सेवा की है, उस सेवा का प्रतिफल है कि लगातार हम सरकार बना रहे हैं, सत्ता में आ रहे हैं, और हम आगे भी इस बिहार की जनता प्रेम रंजन जी, आखिरी सवाल है कि मुकेश सहनी जिस तरीके से आपके पार्टी के मुखालफत कर रहे थे, उनको आपने करारा जवाब दिया, उनके तीनों विधायकों को तोड़कर अपने पाले में कर लिया, लेकिन वही मांझी जी को जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है? देखिए, ऐसा क्या मजबूरी है? मुकेश सहनी का मुखालफत नहीं, मुकेश सहनी भी आहत होकर करके आए थे। उन्होंने कहा कि पीठ में खंजर भोंका गया। जब सीटों का बंटवारा हो रहा था तो उस समय उनके नाम तक नहीं ले गए कितने सीट वो चुनाव लड़ेंगे। जब आहत होकर करके आए, हम लोगों ने उनको सम्मान देने का काम किया, सीट भी दिया, चुनाव लड़ाए। मुकेश सहनी चुनाव हार गए, उसके बावजूद हम लोगों ने मंत्री बनाया, एमएलसी बनाया, लेकिन उसके बावजूद लगातार यहाँ साथ रह कर के और उसके बाद इस एनडीए की जड़ को ही खोदने में लगे हुए थे। हमारे नेता हैं नरेंद्र मोदी, जिनके नेतृत्व में हम पूरे देश के अंदर में आज इस देश का परचम लहरा रहे हैं। दुनिया के स्तर पर इस भारत को स्थापित हम लोगों ने किया है, मजबूत बनाने का काम किया है। और उस नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो है से वो लगातार जो है से बोल रहे थे, उनके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह उठा रहे थे। वो लगातार उत्तर प्रदेश में जाकर योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ और उनको हराने की बात कर रहे थे। तो जब सर से पानी ऊपर हो गया, उसके बाद उनके ऊपर जो है से कार्रवाई की गई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रखर प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया और कहा है कि अपनी अपनी अलग अलग विचारधारा है। मांझी जी ने जो कहा है कि राम भगवान नहीं है, वो बस एक पात्र हैं, तो उनका अपना अलग विचारधारा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। द पंचायत को सब्सक्राइब कीजिए और स्वतंत्र पत्रकारिता को आगे बढ़ाइए।